मेरठ में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे और पुलिस कर्मियों पर किसान नेताओं के साथ कथित मारपीट और हिरासत में यातना के गंभीर आरोप लगे हैं। शुक्रवार को सपा विधायक अतुल प्रधान के आवास पर पीड़ित किसान नेता दिग्विजय भाटी के साथ प्रेस वार्ता हुई, जहां वह अपने साथ हुई कथित बर्बरता को याद कर भावुक होकर रो पड़े। किसान नेताओं का आरोप है कि दलित नेता मोहित जाटव और गुज्जर नेता दिग्विजय भाटी को एसएसपी कार्यालय बुलाया गया था। आरोप है कि दोनों को एसएसपी के चैम्बर में करीब 1.5 घंटे तक कथित तौर पर पीटा गया और अभद्रता की गई। दिग्विजय भाटी ने एसएसपी पर जूता मारकर आंख में चोट पहुंचाने का भी आरोप लगाया। इसके बाद दोनों को एसओजी के हवाले किए जाने का आरोप है। किसान नेताओं का दावा है कि वहां भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि सिविल लाइंस थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें कथित तौर पर उल्टा लटका। तो भाई नंबर सबका लगना, पहले मुस्लिमों का लगा, नमाज के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, और भाई पहले तो कुटाई हुई मुस्लिमों की, उसके बाद फिर दलित का नंबर गया, दलित भी साथ में ही है मुस्लिमों की, उसके बाद वह नंबर ओबीसी का भी आएगा। अब ओबीसी नेता भी नहीं बख्शे जा रहे। तो अविनाश पांडे एसएसपी जो मेरठ के हैं, वो जाते जाते एक प्रसाद और देंगे ओबीसी नेताओं को, और प्रसाद भी बढ़िया वाला देंगे। तो भाई कोई सोचता हो आदमी, अगर भाई हम थोड़े ही पिट रहे, ऐसा नहीं होना, नंबर सबका लगना। वही जाट वाली कहावत है, अगर ये तो फलाने का है गन्ना क्यों तोड़ा, ये फलाने का है ये तो मेरा काम करे गन्ना क्यों तोड़ा। तो भाई वही डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल रही, फूट डालो राज करो। जो बाबा साहब ने लिखा था, सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो भाई नंबर सबका लगना। बीजेपी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। और जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों की बढ़िया करके कुटाई नहीं होने की, जब तक ये लोग सुधरने के भी नहीं, क्योंकि लोहे के ऊपर जितना बजेगा वो उतना ही निखर के जो है बढ़िया वाला हथियार बनेगा। तो भाई कुटाई सबकी होगी, चिंता ना करो। कोई सोच रहा हो हमारा नंबर नहीं लगने का, एससी एसटी ओबीसी तीनों का बढ़िया करके नंबर आना बार बार। पहले एससी का है, उसके बाद मुस्लिम का है, फिर उसके बाद ओबीसी का है। और भाई दो है, दो तो रहे बच, उन्हें कोई कुछ नहीं होने का, क्योंकि वो बैठे हैं सिस्टम में। तो भाई ऐसा जो सोच रहा है कि हमारा क्या है, हमारे ऊपर के लट बजा। तो अविनाश पांडे का एक कृत्य सामने आ गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अब तक। और एसएसटी आयोग कहाँ है, एसएसटी आयोग में भी जितने बैठे हैं सब आरएसएस के कच्छाधारी बैठे हैं। एसएसटी आयोग में भी 131 से ज्यादा सांसद हैं एससी एसटी ओबीसी के, और विधायक भी बहुत ज्यादा है एससी एसटी ओबीसी के। अगर चाहे 1 मिनट में कुछ भी कर सकें, लेकिन जब चुनाव आएगा ये घड़ियाली आंसू बाढ़ आ जाएंगे। तब इनसे पूछना ये क्यों नहीं बोलते विधानसभा में और लोकसभा में, क्यों नहीं बोलते इन लोगों के लिए। तो भाई ये बैठे हैं लैमचूस लेके मुंह में, ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन पे 131 सांसदों पे सबसे ज़्यादा जो है मामले दर्ज हैं। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जब आप क्रिमिनल भेजोगे ना वहाँ संसद में, तो जनता के साथ में क्रिमिनल जैसा ही व्यवहार होगा। तो ये बात बहुत जो है अपने पल्ले बांध लो। और नंबर सबका लगना, चिंता मत करियो। कोई सोच रहा होगा हमारा क्या हुआ, हमारा समाज कहीं पिटना सबको पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो भाइयों जागरूक बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।